ईरान के अंदर हालात खराब हैं। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद, राष्ट्रपति को किडनैप करने के बाद अमेरिका और इजराइल ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान में ये काम करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सामने से जब अमेरिका इजराइल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मूसाद ईरान के अंदर पिछले 9-10 दिनों से क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी हथियार ले रहे हैं। भाई ये कौन सा प्रदर्शन है जिसमें राइफल उठाई जा रही है? ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं जो अपने ही देश के झंडे को जला रहे हैं? ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं जो अपने सरकारी दफ्तरों में आग लगा रहे हैं? ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं जो खामनाई की तस्वीर को जला रहे हैं और ईरान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? ये बात क्लियर है कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इजराइल एंड अमेरिका है। ये सबको क्लियर है, ऐसा नहीं है कि किसी को क्लियर नहीं है, क्लियर सबको है। बस जो ईरान का विरोधी है वो मुंह बंद करके चुपचाप बैठा है, बस मुस्कुरा रहा है कि आज हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन सबका नंबर आएगा। आपने वेनेजुएला की हालत देख ली है। जब एक देश का राष्ट्रपति सेफ नहीं है, उसे सोते हुए गिरफ्तार किया गया, कमरे से घसीट के लेके आई है अमेरिका की फौज, बाहर निकाला है, और उसके ही देश से, उसके ही घर से अमेरिका की फौज उसे उठा कर ले गई। और जो देश चुप रहे हैं, कल उनका भी नंबर आएगा। आपको क्या लग रहा है? ये बहुत नॉर्मल था? बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। खैर, अब जब ईरान के अंदर ये सारे बवाल हो रहे हैं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जस्टिफाइड है, प्रदर्शन आप करो, आपका हक है, लेकिन जो आप दंगा फसाद कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, ये दंगे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अरे अब कोई अगर गणचट्टा कहे कि नहीं नहीं ईरान तो ये, ईरान तो वो, अरे तुम्हारा बाप भी तो यही कहता है प्रदर्शन में, किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, तुम्हारा बाप मोदी है, यही कहता था ना कि भाई प्रदर्शन सही है लेकिन ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में हुआ प्रदर्शन, जहाँ जहाँ प्रदर्शन हुआ, बॉर्डर पर हुआ किसान आंदोलन, है ना। तो मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे अब्बा ने कहा तो सही था, अब ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया तो ततैया लग गए होंगे पीछे चूतड़ों में। ये दोस्तों दोगले लोग हैं, और दोगले लोगों का इलाज जो है, जिनके मुंह में देखिए, जहाँ बावासीर होनी चाहिए वहाँ का इलाज है, लेकिन अगर मुंह में बावासीर हो किसी के तो उसका इलाज नहीं है। तो अंधभक्तों के मुंह में बावासीर है, वो कुछ भी हो वो बोलेंगे ही बोलेंगे, पापा, बस दिन रात अब्बा अब्बा करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनकी बात करना तो ऐसा है, किसी साफ सुथरी जगह पर बढ़िया एकदम बेहतरीन खूबसूरत सा कमरा हो और उस कमरे के बीच में टट्टी पड़ी हो, ये हो जाता है मामला, इसलिए इनकी बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कह दिया है कि आगजनी और ये दंगा इसका हिस्सा, प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और जो दंगा करने वाले हैं इनको इनकी सही जगह पहुंचाना चाहिए। من یه جمله کوتاهی هم درباره این اجتماعاتی که هفته گذشته شد دو سه جمله عرض بکنم. اولا قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب میشناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. ईरान के सुप्रीम लीडर ने आगे अमेरिका को भी आड़े हाथ लिया, कहा कि धोखे से हमला किया। जब हम अमेरिका से ईमानदारी से टेबल पर बैठ के बात कर रहे थे, तो अमेरिका बैक स्टेज चुपके से हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, और उसने हमें बातों में उलझा के रखा, हमसे झूठे वादे किए और फिर हम पर हमला कर दिया। लेकिन अब ईरान किसी भी जाल में नहीं फंसेगा। شنیدم این کسانی که این ماهواره ها رو این هفته گذشته به فضا پرتاب کردن، این جوانهایی که 3 تا ماهواره رو در یک روز به فضا پرتاب کردن،
و در فضا مستقر شد نقل کردن برای من اینجور که متوسط سنی اینها 26 ساله. اینا ثروت‌های عظیمی است، ثروت نیروی انسانی ثروت کوچکی نیست. اون وقت اون یاوه‌گوی آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف میزنه، یه مقداری بدگویی میکنه، یه مقداری وعده میده، وعده دروغ، फरीब। और उसके बाद सुप्रीम लीडर ने वही लाइन बोली जिस लाइन का आपको इंतज़ार है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कहा, खामनाई ने कहा कि हम दुश्मन के आगे नहीं झुकेंगे, किसी भी हालत में नहीं झुकेंगे। 12 डेज वॉर में दुश्मन ने ही सीज फायर के लिए चीखें मारी थी, न हम झुके थे न झुकेंगे। उधर अमेरिका इजराइल ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को फंडिंग बढ़ा दी है, खास करके सुप्रीम लीडर की सरकार से फटती है इनकी, तो खामनाई की सरकार गिराने के लिए अच्छा खासा पैसा अमेरिका और इजराइल खर्चा कर रहे हैं और खुले में ये सब कुछ ओपनली करवाया जा रहा है। और आपको ये बात बताना सही रहेगा कि ये ईरान पर हमला ही तो है, क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सारा का सारा अमेरिका और इजराइल के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हजरात, आपको बताना चाहूँगा कि ईरान में अभी भी वेनेजुएला के कांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारेबाजी सड़कों पर हो रही है। ये गद्दारी नहीं तो क्या है? चलिए छोड़िए, सुप्रीम लीडर के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन रजा पहलवी जो अमरीकी और इजरायली मानसिकता का है उसके समर्थन में ईरान के लोग सड़कों पर हैं। थोड़ी बहुत इज्जत ईरानियों की थी, वो भी नाली में गई। अब इसके बाद क्या हमारे यहाँ मोदी जी की पुलिस होती? ओ हो भाई, हमारे यहाँ मोदी जी की पुलिस 15 मिनट के अंदर सब खेल खत्म कर देती है। धाड़ धाड़ गिरफ्तारी, धाए धाए गोलीबारी, चलो रबड़ बुलेट फायर। रबड़ बुलेट से याद आया, अब ईरान की पुलिस पूरे 10 दिन बाद अब रबड़ बुलेट फायर कर रही है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद पैसे की ताकत ज़्यादा होती है, तो भैया प्रदर्शनकारी माल पकड़ के ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे ईरान में इस वक्त प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हजरात, आपको बताना चाहूंगा कि ईरान के राष्ट्रपति भी भड़के हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने 2 टूक में बात खत्म कर दी। कहा कि हमारे क्षेत्र में जो अनस्टेबिलिटी पैदा करी है वो उसके अंदर अमेरिका और इजराइल का हाथ है, और फिर यही बवाल करके इलाके में शांति की बात करते हैं। ये बेतुकी बात कर रहे हैं, बवाल खुद कर रहे हैं, फिर शांति की बात भी कर रहे हैं। این چیزایی رو که مزخرفاتی که رئیس جمهور آمریکا و این
جنایتکاران تو منطقه ادعا میکنن که مثلا شما ما میاییم مثلا دموکراسی برقرار، بدبختی ها و مشکلات رو تو منطقه شما و دار دستتون تو این منطقه ایجاد کردید. کمال بیشرمی بمب ها رو روی زن و بچه و مردم خالی میکنن، نسل کشی دارن میکشن، دم از این میزنن که نباید به کسی. प्रदर्शनकारियों से झड़प के दौरान IRGC के एक और ऑफिशियल की मौत हो गई है। लीजिए, ईरान ने सबूत भी रख दिया। ये देखिए, ऐसे मूसाद के लिए जो लोग ईरान के काम कर रहे थे, कई लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है। कैमरे के सामने कबूला है उन लोगों ने कि हाँ, इजराइल के कहने पर, इजराइल की फंडिंग से, पैसों के लिए हम ईरान के अंदर ये प्रदर्शन कैंपेन रन करवा रहे हैं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही लालची रहा है, तेल के पीछे रहा है, और खासकर जब से ये ट्रंप है पॉलिटिकल लाइन में, तब से ये ईरान पर हमला करना चाहता है। इसका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है 1980 में, यानी लगभग जब ईरान में क्रांति आई तो उसके ठीक एक साल बाद डोनाल्ड ट्रंप का, ये उसकी जवानी का वीडियो है, उसका इंटरव्यू सामने आया जिसमें कह रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें ईरान में क्रांति जो आई है, इस दौरान हमें ईरान पर हमला करना चाहिए था, ईरान पर कब्जा करना चाहिए था, क्योंकि ईरान के पास तेल का भंडार है, और अगर मैं राष्ट्रपति होता, मैं लीडर होता, तो मैं हमला कर देता। तो दोस्तों, आज भी आप ट्रंप को देखेंगे तो ईरान पर हमला करने का वो कोई चांस नहीं होता है। सारा खेल तेल का है। Obviously, you're advocating that we should have gone in there with troops, etc., and brought our boys out. I absolutely feel that, yes. I don't think there's any question, and there's no question in my mind. I think right now would be an oil-rich nation, and I believe that we should have done it, and I'm very disappointed that we didn't do it, and I don't think anybody would have held us in abeyance. I don't think anybody would have been angry with us, and we had every right to do it at the time. I think we've lost the opportunity. ईरान पे तो हमला बात की बात भाई। ईरान का एक हैकर ग्रुप हंडाला, इसने ऐसा कांड कर डाला कि इजराइलियों को रास्ता हाथ नहीं आ रहा। आईफोन कौन हैक कर सकता है भाई? एक बार फिर से ये औरत है, इजराइल की महिला ऑफिशियल है। भाई, व्हाट्सएप पर आप कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं, वो तो आप जाने और अल्लाह जाने और आपकी गर्लफ्रेंड जाने। दोस्तों, इस औरत का, इजरायली मिनिस्टर का व्हाट्सएप हैक कर लिया, फोन हैक कर लिया ईरानियन हंडाला हैकर्स ग्रुप ने, और जारी कर दी तस्वीर, चैट लीक कर दी। ये वो चैट देखिए भाई, देखिए स्टैंप लगा हुआ है हंडाला का। हंडाला ने सबूत दिया है कि हमने इस औरत की तमाम चैट और फोटोज, जो प्राइवेट फोटोज थी, जो मतलब कोई ऑफिशियल है, गुप्त रखता है अपने साथियों को, तो उनकी तमाम तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। और इसके अलावा इससे पहले भी इजराइल के कई सारे ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि इजराइल के जो टॉप लीडर हैं, उनके भी फ़ोन को इसी ईरानियन हैकर ग्रुप ने हैक कर लिया और डेटा को लीक कर दिया। और तो और यही ईरानियन हंडाला हैकर जो ग्रुप है, ये देख सकते हैं आप भाई, हंडाला ग्रुप ने जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए इजराइल के ऑफिशियल हैं, उनकी तस्वीर जारी करी और उन पर इनाम रख दिया है। अब आप सोचिए कि एक ईरानियन ग्रुप कितना भारी पड़ रहा है इजराइल पर। इसी हंडाला ग्रुप ने वीडियो भी जारी कर दी है, ये 12 डेज वॉर की है, और इन तस्वीरों को जो छुपाया गया था, हंडाला ग्रुप ने लीक कर दी है, दिखा दिया दुनिया को कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल का हाल क्या किया था। उधर बड़ा खुलासा हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट। ईरान को आखिरकार MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर रूस ने डिलीवर कर दिए हैं, भेज दिए हैं, सौंप दिए हैं दोस्तों। उधर इजराइल ने रोज की तरह लेबनान पर फिर से बड़े हमले किए हैं। लेबनान के अंदर लगातार इजराइल के ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। द जेरूशलम पोस्ट ने खुद छाप दिया है कि रजब तैयब एर्दोगान कोई मीडिएटर नहीं है, वो इजराइल का एक कट्टर और बड़ा दुश्मन है। उधर गाजा पर इजराइल की बमबारी अभी भी जारी है।
दोस्तों, हेलीकॉप्टर से गाजा में बम गिरा रहा है इजराइल। उधर गाजा के हालात तो बिना कुछ किए ही खराब हैं। बाढ़ है, तूफान है, जगह जगह पानी लगा है, कूड़ों का ढेर है, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, लोग परेशान हैं, सर्दी में पहनने के लिए कपड़ा नहीं। लेकिन हमें क्या हजरात, देखिए हजरात मोहतरम, गाजा और फिलिस्तीन की मदद करने के लिए इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिएगा, बैंक ट्रांसफर ही करिएगा, ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन की कुछ मदद कर सकें। स्कैनर के नीचे बैंक की तमाम जानकारी मौजूद है। दोस्तों, गाजा के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं और दुनिया चुपचाप बैठी है। वहीं इजराइल की बोट सीधा हमला कर रही है गाजा के लोगों के ऊपर। तस्वीर देखिए दोस्तों, यानी जो ये हम सोच रहे हैं कि भैया हमला कम हो गया है, हमला नहीं कर रहा है, अब गाजा में शांति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, गाजा में बिल्डिंग्स को अभी भी बम लगाकर उड़ा रहा है इजराइल, और ये काम उसका रोज का है। जैसे अमेरिका को तेल और गैस की भूख है, ऐसे ही गाजा के अंदर इजराइल को जमीन की भूख है। इजराइल गोलीबारी कर रहा है, बमबारी कर रहा है। नॉर्थन गाजा में ओपन फायरिंग के अंदर जो इजराइल ने की, एक महिला की मौत हो गई है। 11 साल की एक बच्ची, 11 साल उम्र क्या है, इजराइल ने फायरिंग करके गाजा में 11 साल की बच्ची जिसका नाम फातिमा था, कत्ल कर दिया। दोस्तों, एंजेलिना जॉली दौरे पर गई थी बॉर्डर तक। उन्होंने उसके बाद वीडियो जारी किया और बताया कि गाजा फिलिस्तीनियों के लिए मास ग्रेव बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान उनके लिए बन चुका है। जो उनकी मदद कर रहे थे और जो वहां रह रहे थे, दुनिया मदद नहीं कर रही है। मैं मांग करती हूं कि दुनिया और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप वहां मदद पहुंचाए। And I really thought that's what it was. I even thought that's what the United Nations was. And I thought, okay, there's some lines in the sand. There's some understanding. We're going to grow and fight for improvements in these areas. And to watch and understand more and more how it's just simply, that's not what it is. That's not the world. The world is not, these are human rights. It is, these are human rights sometimes for these people, maybe sometimes for these people, never for these people. Yeah. It's food aid, 6% for these people, 50% for these people. अब आइए वेस्ट बैंक ले चलूं तो ये तस्वीर वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के पेड़ ऑलिव ट्रीज को इजरायली सेटलरों ने आकर उखाड़ दिया है। उसी वेस्ट बैंक से इजराइल की फौज का भी जुल्म जारी है और कई सारे फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया गया है। चेक रिपब्लिक में इजराइल का ये सैनिक पहुंचा है तो हिंद रजब फाउंडेशन ने चेक रिपब्लिक से शिकायत की है कि एक इजरायली फौजी जिसने नरसंहार किया है वो आपके मुल्क में आया है, उसे गिरफ्तार करें। रजब तैयब एर्दोगान ही बोले हैं। भाई, अरब तो चुप हो गया है लेकिन तुर्की कम से कम बोल रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सीज फायर होने के बावजूद अभी भी गाजा के अंदर इजराइल मदद नहीं जाने दे रहा है। वो रोज लोगों को मार रहा है, रोज हमला कर रहा है। Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir alanda istikrarsızlık üretmeye devam ediyor. हजारों पाबंदी और गिरफ्तारियों के बावजूद स्वीडन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। No more hiding, no more fear. The genocide is crystal clear. When I say sanctions, you say now sanctions, sanctions, sanctions. When I say justice, you say now justice, justice, justice.
ठीक इसी तरह से बरतानिया में भी इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद है। आप सोचिए, इजराइल की हेकड़ी भी निकल रही है, हवा भी टाइट है। 15 सालों में इजराइल की फौज के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड रेट बढ़ गए हैं। अपने आप को इजराइल के फौजी भारी मात्रा में खत्म कर रहे हैं, अपनी जान खुद ही ले रहे हैं, और ये 15 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। उधर यूएई की फौज पीछे हटी है और एसटीसी जो लड़ाका ग्रुप था ये आतंकवादियों का, जिन्होंने यमन के दूसरे इलाकों पर घुसपैठ करी थी और कब्जा किया था, यमन जब पीछे हटा तो वो आतंकवादी भी कमज़ोर हुए और आखिरकार यमन के लोगों ने वापस अपने अपने इलाकों पर कब्जा हासिल करना शुरू कर लिया है। इसके बाद हिजड़े का बच्चा ये यूएई ये कह रहा है कि एसटीसी और यानी जो लड़ाकू हैं वो और यमन जो है बातचीत करके मामला हल करें। हरामीपने की औकात तो तुम्हारी थी, तुमने उंगली ना की होती तो इनके अंदर इतनी हिम्मत न होती, न इस तरह से घुसपैठ होती। अब जो है अच्छे बन रहे हैं ये। हजरात, इस पूरी मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं वो तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ, सुकून से पढ़ता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे इस बात का एहसास होता है कि हाँ, आप हमारी खबरों को समझ रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स जो मैं भूल जाता हूँ या जहाँ मेरा दिमाग नहीं जाता है, आप लोग मुझे वो याद दिलाते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।